नमस्कार दोस्तों जब भी हम लोग घर बनाने का विचार करते हैं तो उस समय मन में एक ख्याल आता है कि भाई कि घर बना रहे हैं तो एक टेंटेटिव एक अनुमान लग जाए कि भाई कि हमें घर बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। चाहे आपका जो है सिंगल स्टोरेज हो, चाहे डबल, चाहे एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, तो उसमें एक टेंटेटिव हम आपको एरिया के हिसाब से आपको हम रेट बताएंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका उतना बजट है नहीं है या नहीं है। चलते हैं, देखते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब ढलाई का काम चल रहा है, आपको यहाँ पे सारा चीज़ पता चल जाएगा। आपको यहाँ दो चीज़ बताऊंगा मैं। पहला, विथ मटेरियल कितना पड़ेगा, मतलब कि पूरा मटेरियल के साथ अगर आप घर बनाते हैं कितना पड़ेगा, और अगर लेबर रेट में किसी ठेकेदार को देते हैं तो उसमें कितना पड़ेगा वही बताएंगे। तो मतलब ठेकेदार आपसे जो है कितना रुपया लेगा घर बनाने को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे हम 1000 स्क्वायर फीट का घर के बारे में बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका आइडिया है तो उस सिचुएशन में जो है कितना पड़ेगा, और पर स्क्वायर फीट के रेट के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट एक एग्जांपल लेंगे तो आपका एरिया जितना भी हो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट लेकर के। उससे पहले अब आप बताएंगे कि भाई कि यहाँ पे जो है 3 तरह के जो इंडिया में घर बनते हैं। पहला है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए सबसे हाईयर है, जो कि आपका इसका रेट जो है 1600 से लेकर के 2000 आपका पर स्क्वायर फीट पड़ता है घर बनाने का खर्चा। दूसरा है आपका टाइप बी, ये आपका है जो पड़ेगा 1300 से लेकर के जो है 1600 रुपये, 1300 से लेकर के 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट। और उसके बाद तीसरा है आपका टाइप सी, ये आपका 1000 से लेकर के 1300 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। ये आपका हो गया इंडिया में। लेकिन अब इसमें एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में जो आपको पड़ता है रेट घर बनाने को लेकर के, ये आपका 1300 से टाइप बी टाइप का हम लोग घर बनाते हैं 1300 से 1600 रुपया। तो हम यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल, ये रेंज में बताया। तो यहाँ 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम रेट लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि यहाँ 1000 स्क्वायर फीट को लेकर के, तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया में कितना पड़ेगा, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट में तो रेट पड़ जाएगा दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट इंटू 1500, तो कितना पड़ जाएगा 15 लाख आपको घर बनाने में लगेगा। 15 लाख रुपए घर बनाने में आपको पड़ेगा 1000 स्क्वायर फीट का। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आप जो है डायरेक्ट जो है अपना मोबाइल, जिस मोबाइल से मैं देख पा रहे हैं वहाँ जाइए और वहाँ से जो है प्ले स्टोर में जाकर के प्रोजेक्ट हीरो टाइप कीजिए, वहाँ से ऐसे ही आएगा और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो है मोबाइल नंबर डालना है तो OTP आएगा। OTP डालने के बाद जो है यहाँ पे आपका अपना फुल डिटेल भरना है, फ़ोटो ऐड करना है, ये सारा चीज़ फ़ोन भरने के बाद आप जो है यहाँ पे जो है आप मेरा कोड ज़रूर इस्तेमाल, वहाँ पर रेफरल कोड मांगेगा। रेफरल कोड में जो है YTDEEPCE, ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस कोड को आपको इस्तेमाल करना है YTDEEPCE। फिर आगे जा करके अब वहाँ से आप जॉब खोज सकते हैं, आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा, ठीक। तो हम चलते हैं फिर अपने पॉइंट टॉपिक पे ऊपर। तो 15 लाख ही मेरा जो है लगेगा। अब इस 15 लाख में हम अलग अलग लेबर में कितना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या बताए थे कि भाई लेबर रेट में भी बताएंगे। तो आप अगर आप किसी को ठेका में देते हैं तो आपको लेबर रेट में जो है आपको कितना पड़ जाएगा 25%, ठीक है। तो 15 लाख का 25% हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, 3,75,000। 3,75,000 ओनली लेबर लेगा, ठेकेदार लेगा। अब मटेरियल परचेज करेंगे तो मटेरियल में आपका जो 75% पड़ जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका 75% आ जाएगा
25,000 ये आपका मटेरियल पड़ गया। अब एक एक करके हम सारा चीज़ कवर करेंगे। तो पहले चलेंगे अब सीमेंट को लेकर के, भाई सीमेंट पे मेरा कितना पड़ेगा। तो पहला मेरा सीमेंट, अब देखिए यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड किया, पहला लेबर दूसरा मटेरियल। अब इस मटेरियल में जो है सीमेंट कितना परसेंट पड़ेगा वो हम बताएंगे। तो मेरा एरिया जो रेट रहे कॉस्ट का जो है लेंगे, कॉस्ट का मेरा कितना आएगा, ये कॉस्ट का 13% मेरा सीमेंट परचेज करने में लग जाएगा। और अभी रेट भी ज़्यादा है। और अगर लग्जरियस घर बनाते हैं तो आपको 2000 तक पहुंच जाएगा। अगर सिंपल घर बनाते हैं गांव घर में तो आपको 1000 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। ये आपका एवरेज बताया मैं। तो सीमेंट में 13% तो 1,95,000 आपको सीमेंट पड़ेगा। अगर हम बालू की बात करें तो बालू में कितना पड़ेगा, तो 8% आपको जब बालू पर लगेगा तो उसके हिसाब से 1,20,000 आपको बालू में लेना पड़ेगा। उस तरह हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। एग्रीगेट में एग्रीगेट ज़्यादा लगेगा ना, एग्रीगेट 4% लेकर चलते हैं तो उसके हिसाब से 60,000 आपको जो है एग्रीगेट में पड़ गया। और बात करते हैं अब स्टील की। स्टील जो सबसे ज़्यादा लगेगा 14%, ये महंगा भी धीरे धीरे होते जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपका जो है 2,10,000 आपको ओनली सरिया खरीदने में लगेगा। और ब्रिक की बात करते हैं, ब्रिक में जो है आपको 10% पड़ेगा। इसके हिसाब से 1,50,000 आपको ब्रिक पे पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ये 5 मटेरियल जो है सीमेंट, सरिया, एग्रीगेट और ब्रिक, इस पांचों मटेरियल को आपको घर बनाने में लगाना ही पड़ेगा। इसमें कोई जो है कमी नहीं कर सकते। और जितना आप इसको पांचों को जोड़ के देखेंगे तो ये इतना लगेगा ही लगेगा। हाँ, कम कहाँ कर सकते हैं भाई, पेंटिंग में, टाइल लगाने में, लकड़ी काम में, प्लम्बिंग काम में, सैनिटरी काम में, इलेक्ट्रिकल काम में, इसमें आप कम कर सकते हैं। तो इसका जो है आपका 23% आपको इसमें लगेगा। उसके हिसाब से आपका 3,45,000 आपका ये सारा चीज़ फिनिशिंग वर्क में लगेगा। और एक्स्ट्रा जो है आप 3% लेकर चले, उसके हिसाब से 45,000 आपको लेकर चलना है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपको कितना पड़ गया। अब आप ये टोटल जब जोड़ेंगे इस 1 से लेकर के 7 तक तो 75 आपको जो 11,25,000 आएगा। 11,25,000 प्लस 3,75,000 टोटल मिला करके 15 लाख पड़ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। 15 लाख में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 15 लाख में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का घर। तो दोस्तों यही था। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई हमको अगर घर बनाना है, एक मोटा मोटी कितना पैसा लग सकता है, सीमेंट में कितना खर्चा पड़ेगा, बालू में, गिट्टी में, सरिया में, ईंट में, पेंटिंग में, पेंटिंग टाइल सब मिला करके फिनिशिंग वर्क में। और एक्स्ट्रा आप जो है 3% लेकर चले, थोड़ा घटे बढ़े तो इसलिए जो 3% लेके गए हैं। तो दोस्तों ये था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके प्रोजेक्ट हीरो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।